हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टेंथ सर्टिफिकेशन में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो वही लास्ट में हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी निकल के आ रखी है रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की जितनी भी तमाम शिक्षा जगत की खबरें होती हैं आप तक पहुँचा देते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई वरदान साबित हो रही है। तो ये न्यूज़ है आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट की। तो देख सकते हैं, लिखा गया है लॉकडाउन में जनपद चमोली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई वरदान साबित हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में विद्यार्थी अधिक रुचि दिखने को मिल रही है यहाँ पे लिखे गए, और सरलता के साथ जो है पढ़ाई जा सकते हैं, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझने में भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। और इसका जो खुलासा है, ऑनलाइन शिक्षण कार्य के 15 दिन के बाद यहाँ पर विद्यार्थियों के जो या परीक्षा मूल्यांकन किया गया था, तो उस पर जो है लगभग जो परीक्षाएँ थी वो 92% सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे प्रश्न पत्र जो लिखे थे उसमें जो है सही उत्तर यहाँ पर मिले गए थे। तो ऐसे में जो है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जो है यहाँ पे पहले पर जो है लॉकडाउन में चमोली जिले के सभी सरकारी स्कूलों के जो है विद्यार्थियों के लिए जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पे बनाई है। और तो वहीं बात करूँ 12वीं तक हर क्लास के लिए अलग चैनल। तो यहाँ पर अब जो है जल्दी एक यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है टीवी पर। तो देश में जितने भी यहाँ पर टीवी चैनल हैं उन सभी पर जो है 12वीं तक की जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का अलग अलग यहाँ पे चैनल देखने को आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक देश में एक कानून की तर्ज पर पहली बार एक क्लास और एक चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। पहले से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अब अलग अलग चैनल होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि यहाँ पे सीतारमण ने बता रखा है कि रविवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करते हुए बताया कि छात्र दूरदर्शन व डिश के माध्यम से जो है छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। और वहीं बता दूं कि यहाँ पर IISc बेंगलुरु, JNU, DU, AMU, BHU, जामिया जादवपुर समेत जो है देश के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में 30 मई से जो है ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की यहाँ पे पढ़ाई को मंजूरी भी मिल चुकी है। और वहीं दिव्यांग के लिए जो है यूट्यूब पर जो है सांकेतिक भाषा में पढ़ाई यहाँ पे की जाएगी। तो जो है पूरी जो पढ़ाई सिस्टम है वो अब जो है ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करो प्राथमिक स्कूलों में जो है शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति साफ नहीं। अभी तक जो है अभी प्राथमिक समय कितने यहाँ पर खाली पद होंगे उसकी जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रखी है। तो वही बात करो यहाँ पर शिक्षकों की, तो देखिए यहाँ पे शिक्षकों की ड्यूटी लगने से पहले सरकार कन्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे कह रखा है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ ने यहाँ पर शिक्षकों की कोरोना रोकथाम के लिए ड्यूटी लगने से पहले जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। तो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे मांग कर रखा है शिक्षकों ने, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी लग रही है। वहीं देखिए अतिथि प्राध्यापकों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि अतिथि प्राध्यापकों को नहीं मिला मार्च का वेतन। तो मार्च का वेतन यहाँ पर नहीं मिल रखा है। डिग्री कॉलेज में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों को मार्च का वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर अतिथि सहायक प्राध्यापक बैच 2017 संघ ने निर्देशक उच्च शिक्षा को पत्र लिखकर वेतन भुगतान की मांग की है। तो यहाँ पर वेतन को मांगा गया है इनका। और वहीं बात करूं अतिथि शिक्षक के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे मानदेय बढ़ाने की मांग कर रखी है, और जितने भी नियुक्ति से वंचित रह गए हैं अतिथि शिक्षक उनकी यहाँ पे भर्ती करने के लिए यहाँ पे मांग कर रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे माध्यमिक स्कूलों की अतिथि शिक्षकों ने मानदेय में बढ़ोतरी करने तथा दोबारा नियुक्ति से वंचित रह गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत और सांसद अजय भट्ट से मिलकर अपनी समस्या रखी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से अपनी मांग यहाँ पर उठा रखे हैं। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षक सीनियरिटी विवाद में आपत्ति दर्ज कराने को मोहलत दे रखी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्ष 2019 का जो यहाँ पे तदर्थ से परमानेंट हुई, और यहाँ पर सीनियरिटी वाइज का इन दोनों का भी विवाद चल रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे मोहलत मिल चुकी है इनको। और वहीं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट खबर की, मासूम बच्चों को भी कराई जा रही है ऑनलाइन पढ़ाई। तो यहाँ पर मासूम बच्चों को भी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है। तो विकास नगर की खबर है, निजी शिक्षण संस्थानों में मासूम बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षण दिया जा रहा है। अब फीस वसूली के लिए प्राथमिक स्तर के शिक्षण संस्थान प्री प्राइमरी के नौनिहालों को भी ऑनलाइन शिक्षा देने लगे हैं। तो यहाँ पे जो है प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है। तो और वहीं बात करें यहाँ पे फीस नहीं लेंगे तो वेतन देने में आएगी दिक्कत। तो यहाँ पर CBSE सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन ने यहाँ पे जल्दी हाईकोर्ट के समक्ष ट्यूशन फीस को लेकर अपना पक्ष रखने की बात कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए हाईकोर्ट में अपनी बात रखने के लिए कह रखा है, और स्कूल संचालकों का कहना यह है कि यदि छात्रों से फीस नहीं लेंगे तो शिक्षक स्टाफ कर्मचारियों का वेतन कहाँ से देंगे।
ये कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर निजी स्कूलों ने अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पे कहा है कि निजी स्कूल संचालक जो है हाईकोर्ट में अपना जो है पक्ष रखने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी बात यहाँ की शिक्षा विभाग में एक तरफा आदेश जारी करने पर लगाया आरोप। तो यहाँ शिक्षा विभाग पर जो है आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफा आदेश हुआ है। और नेक्स्ट खबर की बात करें तो 3 माह पूर्व नौकरी पर लगे गेस्ट टीचर संकट में। तो यहाँ पर 3 महीने पूर्व जो कि यहाँ पर कई लंबे समय से इनकी जो है नियुक्ति हो रखी थी 2018 से जो हाईकोर्ट में यहाँ पे आदेश आया था, तो उनकी जो है नियुक्ति हो गई थी। अतिशिक्षक का मामला यहाँ पे शुरू हो चुका था, लेकिन अब जो है इनको भी हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रमोशन की वजह से जो है एलटी से प्रवक्ता बने हैं अतिशिक्षक में, तो ऐसे में जो है संकट इन पर आ चुका है। अब जो है जिन पदों पर एलटी से प्रवक्ता शिक्षक बन चुके हैं उनकी जो है नियुक्ति होनी है और वहाँ जो है अतिशिक्षक के पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें हो रही है इनको। अब जो है हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लगभग जो है 2200 के करीब जो है ऐसे शिक्षक हैं जो प्रवक्ता पद पर काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर, और वहीं एलटी पर जो है 600 शिक्षक कर रहे हैं। तो एलटी में ही कम है और प्रवक्ता में ज़्यादा है। तो ऐसे में जो प्रवक्ता वाले हैं उन्हीं में भी प्रमोशन हो रखा है, तो ऐसे में जाहिर है कि इनकी जो है नौकरी चली जा सकती है। और जो शिक्षा मंत्री ने बोल रखा है यहाँ पे, कह रखा है कि इनका जो है मानदेय बढ़ाने पर विचार चल रहा है और इनकी जो पोस्टिंग में दिक्कत आने वाली है उसकी समस्या का हल भी निकाले जाएंगे। ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे आश्वासन भी दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या उनका होता है। और वही नेक्स्ट खबर यहाँ पर ये है कि रिक्त पदों की स्थिति साफ होने पर शुरू की जाएगी जो है प्रमोशन प्रक्रिया। तो अलग अलग विभागों में जो है प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है। तो प्राथमिक शिक्षा में भी यहाँ पर अपने प्रमोशन को लेकर यहाँ पे मांग उठा रखी है और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है प्राथमिक शिक्षा में भी यहाँ पे प्रमोशन किया जाए। और वहीं यहाँ पर सरकार का कहना ये है कि अभी रिक्त पद जो है इनकी स्थिति अब साफ नहीं हो रखी। जैसे ही यहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा हमको मिल जाता है तो प्रमोशन की प्रक्रिया भी हम यहाँ पर शुरू कर देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग यहाँ पर लगाते हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कोरोना महामारी ने शिक्षा जगत के सामने जो है बड़ी चुनौती रख दी है। अब जो सरकार ऑनलाइन शिक्षा में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। वित्त मंत्री ठीक है निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज के ठीक है के साथ जो है इन कदमों का भी यहाँ पे ऐलान किया है। तो इनकी कदम भी पीएम ई विद्या के नाम से जो है एक नया जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे पीएम ई विद्या के नाम से जो है यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाया जाएगा और इसमें जो है टीवी चैनल को लेकर कई चैनल आपको 1 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा, वो भी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। और वहीं शिक्षकों की तैनाती को लेकर जो है यहाँ पर आदेश नहीं मानने पर जो है कार्रवाई किया गया, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और शिक्षकों को तैनाती स्थल पर पहुंचने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो प्रवासियों के क्वारंटीन की व्यवस्था को सख्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर शिक्षकों को अपने मुख्यालय पहुंचने के फरमान जारी किए गए हैं। और रुद्रप्रयाग, पौड़ी है, टिहरी और पिथौरागढ़ समेत कुछ जिलों में जो है प्रशासन और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को तत्काल अपने मुख्यालय पहुंचने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बीते रोज की क्वारंटीन सेंटरों में शिक्षक कर्मचारियों की निगरानी ड्यूटी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो जिनकी यहाँ पे अगर इन्होंने कोई अपने यहाँ पे मनमानी कर रखी है तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं राजकीय शिक्षक ने मांगी रियायत, कहा है कि सरकार के फरमान से परेशान शिक्षकों ने जो है रियायत के दबाव बनाने शुरू कर दिए हैं। और वहीं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आ रखी है कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 मई को यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर रखी है। और जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर रखी है वो आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास अनुभाग दिनांक 15 सितंबर 2010 के अंतर्गत जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के संचालन हेतु यहाँ पर एक पद जो है आपदा प्रबंध अधिकारी का पद जो है सृजित किया गया है। तो यहाँ पर एक पद यहाँ पर आया हुआ है जो कि आपदा प्रबंधन अधिकारी का पोस्ट है और इसमें इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है यहाँ पे जो आवश्यक शर्तें रखी गई हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपदा प्रबंधन अधिकारी को जो है यहाँ पर इनका जो मानदेय है 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेगी। और संविदा हेतु यहाँ पर 1 वर्ष का अनुबंध यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसकी योग्यता की हम बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिकारी के पद हेतु यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और आपदा प्रबंधन अधिकारी के पद हेतु जो आवेदन जो करेंगे वो उसके लिए यहाँ पे आपदा न्यूनीकरण में डिग्री डिप्लोमा धारिता होना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली,
और सहकारी संगठन आदि का जो है समुचित जानकारी भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और आपदा प्रबंधन अधिकारी के पद हेतु जो आवेदन होगा यहाँ पे उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद के भौगोलिक क्षेत्र का अनुभव होना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर शर्तें लिखी गई हैं। और अभ्यर्थी की जो आयु होगी 30 अप्रैल 2020 को जो है न्यूनतम जो आयु है 21 होना चाहिए, अधिकतम जो है 45 यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं। और इसको आपको कैसे फिल करना है वो भी आपको बता देता हूँ, जो इच्छुक अभ्यर्थी वो फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आवेदन करने वाला जो अभ्यर्थी अपना नाम, स्थायी निवास, पत्र विभाग, पूर्ण पता जो है, और शैक्षिक योग्यताएं हैं, और जितनी भी अर्हताएं हो उसका जो है अनुभव जितना भी है। तो आवेदन पत्र जो है बंद लिफाफे में होना चाहिए, और ऊपर से जो है आपको यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र ऐसा यहाँ पर लिखना है। और ठीक है ना, उक्त पते पर जो है प्रक्षेपित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर पता देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग, ठीक है, कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, यहाँ पर जो है आपको सेंड करना है इस पते पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।